बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ईद तो हो गई ख़त्म और सभी लोग अपनी अपनी रूटीन पे वापस आ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी समर की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, बहुत ज़ोरों की बारिश एकदम से ही स्टार्ट हो गई है। सर्दियों की बारिश हो, गर्मियों की हो या फिर सावन की बारिश हो, अचानक ही होती है और फिर इतनी ज़बरदस्त होती है कि साथ ही मौसम को भी चेंज कर देती है। तो मुझे किचन में जब आवाज़ आई बारिश की तो मैं बाहर निकली, तो उस वक्त अबू बकर काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा नहा लो, वरना मैं इसको बारिश में नहाने नहीं देती, ये एकदम से बीमार हो जाता है। तो शुक्र है अल्लाह के फजल से इसको बुखार नहीं हुआ। खैर इसने इंजॉय भी कर लिया और फिर मैं इसको अंदर ले आई। मैंने कहा बस करो, अब काफ़ी नहा चुके हो। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और साथ ही मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। तो इस अच्छे मौसम में अगर गर्मा गर्म पकौड़े हो या समोसे हो तो उसका फिर मज़ा ही अलग है। तो खैर बारिश तो उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं लंच बना रही थी। लंच बनाने के बाद मैंने फिर समोसे बनाने शुरू कर दिए। मेरे पास पड़ा हुआ था कीमा, जो कि मैंने लंच में बनाया था, और फिर जो बच गया था उसके साथ मैंने समोसे बना लिए। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से समोसे बने थे। तो अगर इस तरह आपके पास भी कोई कीमा वगैरह बचा हुआ हो तो इस तरह की सॉस बना के आप उसमें डालें और फिर मज़े के समोसे बनाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। अगर आपके पास मक्खन है तो वो भी डाल लें। मेरे पास मक्खन नहीं था तो मैंने ऑयल ही डाला, और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा डाला है। अब ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें मैं डालूँगी आधा चिकन क्यूब, और इस पानी को मैं माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करूँगी ताकि चिकन क्यूब इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 1-2 मिनट भूनने के बाद जब मैदे में खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी ताकि कोई गुठली ना बनने पाए। अब जो चिकन क्यूब मैंने पानी में घोल के रखा था, अब मैं ये डाल दूँगी। आधा चिकन क्यूब मैंने इसलिए डाला है कि मेरे पास कीमा पका हुआ था और उसमें नमक और सब कुछ मसाले जो थे वो बराबर पड़े हुए थे। अगर आपने कीमा वगैरह उसी वक्त बनाना है तो आप इसमें 1 क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए कम डाला है कि नमक तेज़ ना हो जाए। तो खैर इसको अच्छी तरह से मैं डाल के तो मिक्स करूँगी ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बनने पाए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया है। इससे टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ये देखें, कीमे में से मैंने ऑयल को अलग कर लिया ताकि अगर ऑयल इसके अंदर जाएगा तो फिर समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये मैंने ऑयल अलग कर दिया। अब ये कीमा मैंने सॉस में मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक तरफ पानी और आटे की लेई बना के रख ली है ताकि समोसों को मैं उसके साथ जोड़ लूँगी। तो ये मैंने समोसा पट्टियाँ ली हैं, तो इस तरह से मैंने नीचे लेई लगाई है और साथ ही मैंने इसके स्टिक रखी है, जो कि बिल्कुल भी ये तरीका ठीक नहीं था। जो मैंने बनाया तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर मैंने वो दूसरे तरीके से बाकी समोसे बनाए। तो वो तरीका भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने रख दिया है बीच में मिक्सचर, और फिर इस तरह से पहले नीचे वाली पट्टी को मैंने ऊपर किया है, फिर उसके बाद जो ऊपर मैंने पट्टी रखी थी उसको मैंने फिर इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ये देखें। लेकिन इस तरह से जो स्टिक मैंने लगाई थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी, क्योंकि पिछली साइड से वो स्टिक निकल रही थी। तो ये पट्टियाँ थोड़ी सी चौड़ी थी, तो इनको मैंने साइड से काट लिया ताकि अच्छी तरह से समोसा बन सके। तो ये मैंने लेई लगाई। अब मैंने इसको डबल करके रख ली है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे स्टिक लगाऊंगी। तो ये देखिए, आप इस तरह से अगर आप लोग लगाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक इसके अंदर लग जाएगी। तो ये इसी तरह नीचे वाली पट्टी पहले मैंने ऊपर की, और फिर उसके बाद जो ऊपर पट्टी रखी हुई थी उसको मैंने बाद में फ़ोल्ड किया। तो इस तरह से स्टिक अगर आप लगाते हैं तो आप ये वाला तरीका ही कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरह से ये स्टिक जो है वो मज़बूती सी लग गई है, ये देखें। इस तरह से मैंने समोसे बना लिए। कुछ मैंने समोसे छोटे छोटे बनाए ताकि बकर इनको खा के खुश हो। तो वो बहुत इंजॉय कर रहा था। इस तरह से हर साइज़ का मैंने समोसा बना लिया। बहुत बड़ा ही बनाया, थोड़े से छोटे और बहुत छोटे भी 2 मैंने बना लिए थे। जो थोड़ी सी पट्टियाँ बच चुकी थी उसके साथ मैंने ये वाले समोसे बना लिए।
रात को सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं खशखाश को पानी में भिगो देती हूँ ताकि सुबह इसका दूध निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 बड़े चम्मच लूँगी क्योंकि सुबह मैंने 2 ही गिलास बनाने थे। अगर आपने ज़्यादा गिलास बनाने हैं तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप भिगो लें। तो इसमें जो गंद वगैरह होता है वो आप हाथ से निकाल लें और फिर बाकी जो रेत और मिट्टी होती है वो सुबह मैं आपको इसका साफ़ करने का तरीका भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं साथ में बादाम भी भिगो देती हूँ ताकि सुबह इसका छिलका निकाल के वो भी इसके साथ में ग्राइंड कर लूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने रात को भिगो दी थी और इनको मैंने कवर करके रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो आप देखिएगा कि एंड पे कितनी ज़्यादा इसके अंदर रेत बच जाएगी। तो इस तरह से बर्तन को हल्का हल्का हिला के आपने इसके अंदर खशाश डालनी है ताकि ऊपर से खशाश जो है वो दूसरे बर्तन में चली जाए और नीचे इसके रेत और मिट्टी बैठ जाए। ये देखें जी कितनी ज़्यादा रेत निकली है। तो ये तो पहली दफ़ा था, अब दोबारा से मैं इसको करूँगी इसके अंदर दूसरे बर्तन में। ये देखें दोबारा से इसको हिला के मैंने डाला है और सारी रेत इसके अंदर दोबारा से बैठ जाएगी। तो आपने 3 से 4 बार इस तरह से करना है ताकि सारी रेत और मिट्टी इसके अंदर रह जाए। तो ये बहुत ही अच्छा शरबत है, इसको आप लोग गर्मियों में ज़रूर बना के बच्चों को खिलाएं। ये देखिए ऊपर से गंदा पानी मैंने निकाल दिया। अब मैं साफ़ पानी के साथ इसको और भी साफ़ करूँगी। तो आप लोग इस तरह से बना के बच्चों को दें। और गर्मियों में मैं बच्चों को ज़रूर ये शरबत बना के देती हूँ। मेरे बच्चों को नक्सीर बहुत ज़्यादा आती थी, तो मैंने जब से ये शुरू किया तो फिर एक दफ़ा ही मैंने जब गर्मियों में बना के दी तो उसके बाद मेरे बच्चों की नक्सीर आना बंद हो गई थी। अगर आपके बच्चों की नक्सीर आती है तो बहुत ही ये जो शरबत है बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। तो आप गर्मियों के 2 महीने दें, जब सावन का महीना आए तो ये देना बंद कर दें। तासीर इसकी बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब सावन में क्यों नहीं देना चाहिए ये मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं सावन जब स्टार्ट होता है तो मैं ये देना बंद कर देती हूँ। ये देखिए मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके अंदर मैंने साफ़ पानी डाल दिया है और अभी मैं बादाम छील के रख लूँगी, लेकिन ये अभी मैंने नहीं डालने। पहले मैं खशखाश को ग्राइंड करूँगी। आप लोग देखिएगा मैं सारा प्रोसेस किस तरह करती हूँ। तो आपने इस तरह से ही करके तो बच्चों को देना है। बादाम भी डालने हैं, इससे इसकी जो अफादियत है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देखें ये मैंने ग्राइंड कर ली है। अब ये देखें ये छलनी है, आप इससे अगर छानती हैं तो भी ठीक है, अगर इससे नहीं छानती तो आप मलमल का कपड़ा ले लें या फिर आपके पास क्रिंकल या जारजेट का कोई पीस पड़ा हुआ है तो फिर आप उसके साथ भी इस तरह से छान सकती हैं। इस तरह से छानना बहुत ही आसान है। ये देख कितने आसानी के साथ मैंने इसको छान लिया है। तो अभी इसके अंदर जो खशखाश है उसके आप इस तरह से निचोड़ के इसका सारा जो दूध है वो निकाल लें। तो ये देखें खशखाश पीछे से बच जाएगी ये वाली, ये बिल्कुल आटे की तरह से हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से सारा जो दूध है वो निकल चुका है। तो अब इसको मैंने दोबारा से डाल दिया है जग के अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो मैंने छील के रखे थे बादाम वो वाले, और साथ में मैं डाल दूँगी इसके अंदर चीनी। और चीनी मैंने इसके अंदर डाली है 2.5 टेबल स्पून। तो ये देखें 2 गिलास तकरीबन ये बन जाएंगे। अब इसको मैं डाल दूँगी गिलास में और आपने इसमें जितनी भी बर्फ़ डालनी है खूब चिल करके पीना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत तैयार है। तो मैंने ठंडा पानी डाला था, 1 गिलास में मैंने बर्फ़ डाल दी थी और 1 गिलास में मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना था। तो बेटे के लिए मैंने बर्फ़ डाल दी थी। तो आपने अगर ठंडा पीना है तो खूब सारी बर्फ़ डालें और मज़े लेके पिएं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग बच्चों को गर्मियों में ज़रूर बना के दें और ये सुबह नाश्ते से पहले देना चाहिए और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। तो ये खाली पेट पिए तो ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे मैंने बेटे के लिए बर्फ़ डाल दी थी।
तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी नाश्ते से फ़ारिग होके, तो अबू बकर मेहंदी ले आए, क्योंकि इस दफ़ा मैंने बिल्कुल भी मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी, ना तो मेरे पास टाइम था पार्लर जाने का, क्योंकि हरीपुर जाओ तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा काम जो है वो मत्थे पड़ जाते हैं। तो अबू बकर मेहंदी उठा के ले आए कि मम्मा आपने इस दफ़ा मेहंदी नहीं लगाई, तो चलिए आपके हाथ में मैं फूल बनाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है तो बना लो फूल। और ये कीड़े मकोड़े बना रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है, जिस तरह बनाते हो बना लो। वैसे भी मेहंदी जिस तरह भी लगी हो तो अच्छी ही लगती है। मुझे तो मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, टाइम ही नहीं था, मैंने नहीं लगाई। तो चले अभी बेटा मुझे लगा रहा है, देखें जिस तरह से इसने मेहंदी लगाई, ये भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा चलो जितना भी गंद बनाते हो ना बना लो। उसका दिल था कि बाजुओं पे भी बनाऊं, लेकिन मैंने उसको बाजुओं पे नहीं बनाने दिया। मैंने कहा नहीं, बाजुओं पे ना बनाओ, तो अभी हाथ पे जितना भी गंद करते हो ना कर लो। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग मेरा पसंद आ जाता है, कोई रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।